कौन सी बात एक देश को सच्चे में महान बनाती है? पैसा, ताकत या फौज की ताकत? इतिहास बताता है कि असली बड़प्पन देश के धर्म और न्याय के प्रति समर्पण में होता है। यही वो बुनियाद है जिस पर बड़े बड़े राज्य बनते हैं और विरासत बनती है। जब कोई देश इन अच्छाइयों को मानता है तो वो एक ऐसा समाज बनाता है जहां उसके लोग फलते फूलते हैं। वो दुनिया के लिए उम्मीद और प्रेरणा की किरण बन जाता है। बाइबल हमें उन सिद्धांतों के बारे में गहरी जानकारी देती है जो महान राष्ट्रों को आकार देते हैं। यह हमें सिखाती है कि धार्मिकता केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। ईमानदारी, निष्पक्षता और दया से काम करना अपने सभी व्यवहारों में। दूसरी ओर न्याय की मांग है कि हम कानून के तहत सभी के साथ समान व्यवहार करें, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये सिद्धांत पूरे इतिहास में गूंजते रहे हैं, कुछ सबसे प्रभावशाली सभ्यताओं के उदय का मार्गदर्शन करते रहे हैं। रोमन साम्राज्य के कानून और व्यवस्था पर जोर देने से लेकर मुगल साम्राज्य के कला और संस्कृति के संरक्षण तक, इतिहास इस बात के उदाहरणों से भरा पड़ा है कि कैसे धार्मिक आचरण ने राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान दिया। हालांकि इतिहास इन गुणों से भटकने के परिणामों की भी कठोर याद दिलाता है। जब राष्ट्र धार्मिकता और न्याय के ऊपर लालच और स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं तो वे अपने ही पतन के बीज बोते हैं। उदाहरण के लिए, कभी शक्तिशाली रोमन साम्राज्य अपने ही भ्रष्टाचार और नैतिक पतन के भार तले गिर गया। महारानी विक्टोरिया का शासनकाल एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे एक शासक का धार्मिकता के प्रति समर्पण एक राष्ट्र की नियति को आकार दे सकता है। अपनी मजबूत नैतिकता और कर्तव्य की अटूट भावना के लिए जानी जाने वाली विक्टोरिया ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अभूतपूर्व विस्तार और समृद्धि की अवधि की अध्यक्षता की। एक अफ्रीकी दूत से जुड़ी एक विशेष घटना रानी के न्याय और समानता में गहरे विश्वास को उजागर करती है। जब लंदन में दूत को नस्लीय भेदभाव का शिकार होना पड़ा तो विक्टोरिया स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया, मांग की कि उनके साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए जिसके वे हकदार थे। दया का यह कार्य इंग्लैंड के तटों से बहुत दूर तक गूंजता रहा। इसने एक शक्तिशाली संदेश भेजा कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर सभी प्रजा ताज की नजर में समान थे। न्याय के प्रति यह प्रतिबद्धता रानी की व्यक्तिगत धार्मिकता और मजबूत कार्यनीति के साथ विक्टोरियन इंग्लैंड की एक धर्मी और समृद्ध राष्ट्र के रूप में छवि में योगदान करती है। महारानी विक्टोरिया और अफ्रीकी दूत की कहानी उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करने के महत्व को रेखांकित करती है। जब शासक धार्मिकता के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं तो ये उनकी प्रजा को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। ये एक अच्छा चक्र बनाता है जहां दया और निष्पक्षता के कार्य आदर्श बन जाते हैं, अंततः राष्ट्र के नैतिक ताने बाने में योगदान करते हैं। नूह और महाप्रलय का बाइबल का वृत्तांत धार्मिकता और राष्ट्रीय नियति के बीच संबंध का एक और शक्तिशाली उदाहरण प्रदान करता है। नूह अटूट विश्वास और धार्मिकता का व्यक्ति परमेश्वर द्वारा मानवता को विनाशकारी बाढ़ से बचाने के लिए चुना जाता है। उसे खुद को, अपने परिवार को और हर जीवित प्राणी में से 2 को बचाने के लिए एक जहाज बनाने का काम सौंपा गया है। यह कहानी आज्ञाकारिता और धार्मिक जीवन के महत्व पर प्रकाश डालती है। परमेश्वर में नूह के अटूट विश्वास और दैवीय सिद्धांतों के पालन ने उसे मानवता को विनाश से बचाने की अनुमति दी। वह एक नई दुनिया का जनक बना जो दुष्टता से मुक्त और एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। यह कहानी इस विचार के साथ प्रतिध्वनित होती है कि राष्ट्र व्यक्तियों की तरह जो बोते हैं वही काटते हैं। जब कोई राष्ट्र धार्मिकता को अपनाता है तो वह एक मजबूत और स्थायी विरासत की नींव रखता है। इसके विपरीत जब दुष्टता और भ्रष्टाचार जड़ पकड़ लेते हैं तो वे अराजकता, पतन और अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। नूह की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्ची महानता भौतिक संपत्ति या सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने में है। नूह का जहाज धन या शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसकी धार्मिकता और उच्च शक्ति के प्रति आज्ञाकारिता का प्रमाण था। पूरे इतिहास में हम एक आवर्ती विषय देखते हैं, जो राष्ट्र धार्मिक शिक्षा और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देते हैं वे फलते फूलते हैं। वे ऐसे समाज बनाते हैं जहां व्यक्तियों को नैतिक रूप से जीने, आम अच्छे में योगदान करने और कानून के शासन का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्राचीन सभ्यताओं जैसे यूनानी और रोमन अपनी बहुदेववादी मान्यताओं के बावजूद नैतिक गुणों पर बहुत जोर देते थे।
ये मूल्य उनके नागरिकों में कम उम्र से ही शिक्षा और सार्वजनिक संवाद के माध्यम से डाले जाते थे। ये समाज अपनी खामियों के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल करते थे, कला, दर्शन और शासन की एक समृद्ध विरासत को पीछे छोड़ते थे। हाल के दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे राष्ट्रों का उदय भी धार्मिक आदर्शों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। संस्थापक पिता हालांकि चर्च और राज्य को अलग करने की वकालत करते थे, राष्ट्र के संविधान और कानूनों को बनाते समय अपने मसीही विश्वासों पर बहुत अधिक निर्भर थे। ये उदाहरण एक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज को आकार देने में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं। नैतिक आचरण, करुणा और समुदाय की भावना को बढ़ावा देकर धर्म अच्छाई के लिए एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में कार्य कर सकता है, जो एक राष्ट्र के नैतिक ताने बाने में योगदान देता है। अंत में राष्ट्रीय महानता की खोज प्रभुत्व या भौतिक धन की खोज नहीं है, बल्कि धार्मिकता और न्याय की यात्रा है। ये गुण हमारे पवित्र ग्रंथ बाइबल में निहित हैं और इतिहास के गलियारों से गूंजते हैं, एक महान राष्ट्र के सच्चे चिन्ह हैं। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजरते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि एक राष्ट्र की ताकत अंततः उसकी सेना के आकार या उसकी आर्थिक ताकत से नहीं, बल्कि उसके नैतिक दिशा सूचक की ताकत से मापी जाती है।